जी, विनेश बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था डॉक्टर साहब की बड़ी मज़े-मज़े की बातें सुन के कि मुल्क में आईन नहीं है या मुल्क में कानून नहीं है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके उन्होंने उस आईन की तमाम तर शिकों का हवाला भी दिया और बताया कि कौन-कौन सी शिकें मौजूद हैं। हुँ। अली अमीन साहब की सबसे पहली जो बात है कि वो कुछ कह भी ना सके लेकिन बहुत कुछ कह भी दिया उन्होंने अपनी एसएफआईसी की मीटिंग में और हुँ। उसके बाद फिर अलबर्ट नडियाला जेल जाके मुलाकात भी की। तो डॉक्टर साहब बात ये है कि ये आईन आपको 4 साल बाद क्यों याद आया है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वो वही आईन है 73 का आईन जो कि 2018 से लेके 22 तक भी मौजूद था। ये वही आईन है जब चैनल 5 की एक न्यूज़ कास्टर रिपोर्टर को ट्रॉले के नीचे, आपके कप्तान के ट्रेलर के नीचे, कंटेनर के नीचे रोन दिया गया। वो कहाँ पे पहुँचा केस? ये वही आईन और कानून है, वो उस टाइम भी मौजूद था। ये वही आईन और कानून है जब आपके खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था हुँ। और आप लोगों ने उसको रोकने की किस हद तक कोशिश की और इसी आईन और इसी कानून की नाफरमानी भी की और इसकी वायलेशन भी आप लोगों ने की। तो ये वही आईन और कानून है जो उन 4 साल में भी प्रेजेंट था और हुँ। इसके बाद आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, मेडल इनटू अफेयर्स कर रही है। तो ये वही आईन और कानून है जब आपका वो सेम पेज और आप पता नहीं क्या-क्या कहते थे उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट या उस वक़्त के जो भी लोग थे वहाँ पे जो आपकी हैंड होल्डिंग किया करते थे। हुँ। तो ये आईन कानून तो उस वक़्त भी मौजूद था। लेकिन उस टाइम आपने आईन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। लेकिन आज आपको यही आईन और कानून बहुत अच्छी तरह याद भी आता है और उसकी तमाम तर शिकें भी याद हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आईन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आईन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और जनरली खा आप ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, आईन की और कानून की पासदारी और इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड इंश्योर करना चाहिए। ये एज ए पाकिस्तानी सिटीजन हम सब का हक भी है और हमारे पे लाजम मलजूम भी है। जहां तक इन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब की कि ये उनसे जाके पूछें क्योंकि सेम पेज तो अब नजर नहीं आ रहा। हुँ। एक सूबे की हुकूमत तो है लेकिन वो सूबा जो है वो किस तरह पिछले 12 साल से सफर कर रहा है और ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं। आईन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान तोड़ने की बातें करें, लेकिन 71 के साथ जो मुताबिकत आप दे रहे हैं, ये मुशाबत आप कर रहे हैं हुँ। और मुजीबुर रहमान की जो आपकी पार्टी के अरकान बातें कर रहे हुँ। हैं, मुझे अफसोस होता है। आपके पार्टी लीडर इस हवाले से बातें कर रहे हैं। ये सुन के अफसोस होता है कि जब भी बात हुई, जब भी आपने दलील से बात करने की कोशिश की आपके पार्टी अरकान ने, आप खुद तो शायद नहीं, लेकिन आपके पार्टी अरकान हमेशा पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है, हुँ। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। ये कहाँ की जो है इंसानियत है कि आप पाकिस्तान से ही लड़ाई लेके बैठ गए हैं। हुँ। सियासत आने जाने वाली चीज़ है डॉक्टर साहब, सियासत होती रहेगी। ये पाकिस्तान होगा तो सियासतें भी होंगी, ये पाकिस्तान होगा तो हम भी होंगे। लेकिन कम से कम खुदारा आप 71 की बात और हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और उसके साथ-साथ कम से कम ये इस पैराए में ज़रूर देखें कि उस वक़्त मुजीबुर रहमान की मदद कौन कर रहा था? हुँ। क्या वो इंडिया और इंटरनेशनल लॉबियिस्ट नहीं थे, जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल लॉबिंग के जो लोग थे, उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप आईन और कानून की बात करते हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें की जा रही हैं और सिर्फ़ अपने सियासी मफ़ाद के पीछे, आपका जो ज़रा-सा सियासी मफ़ाद है, आज मैं दावे से कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ज़रा-सी लिफ्ट आपको और आपकी पार्टी को कराए, तो यकीन जानें आपको ये आईन और कानून, ये तमाम चीज़ें